चलिए, तो पिछला वाला वीडियो हमने रिकॉर्ड किया था, नहीं हो पा रहा है बार बार, तो इस बारी नए से रिकॉर्ड करते हैं, देखते हैं क्या हो पाता है क्या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो बात आती है कि प्रोग्रेशन होता क्या है। प्रोग्रेशन क्या होता है? जो एक सीक्वेंस, एक पैटर्न को फॉलो करें, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? एपी। ठीक है, जो एक सीक्वेंस या फिर एक पैटर्न को फॉलो करे उसे क्या बोलेंगे हम लोग? एपी। अब सॉरी, उसे बोलेंगे प्रोग्रेशन। अब प्रोग्रेशन तीन तरह के होते हैं, एक एपी, दूसरा जीपी और तीसरा एचपी। ये 10th वालों को पढ़ना है और ये 9th वालों को पढ़ना है। बहुत सुंदर। ठीक है, तो अब हम लोगों को स्टार्ट करना है एपी। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत तेजी से पढ़ना है, बहुत जल्दी कवर करना है इसे। तो देखिए, बात ऐसा है कि अगर कोई भी पैटर्न दिया हो, जैसे कि लेट्स सपोज 7 दिया है, 10 दिया है, 13 है, 16 है, 19 है, 22 है एंड सो ऑन। अब मेरे से अगला टर्म अगर आप पूछते हैं कि अगला टर्म क्या होगा, मेरे लिए इजी है बोलना कि अच्छा ठीक है, 3 3 के गैप से चल रहा है ये, तो अगला टर्म मेरे लिए 25 होगा। इजी था। अगर आप पूछे कि अगला क्या होगा, तो 28। इजी था। लेकिन मैं बोल दूं आपसे कि अच्छा आप ये बताओ कि 35th टर्म क्या होगा। अब मुश्किल है। 45th टर्म क्या होगा, मुश्किल है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं एक चीज कि ये पहला टर्म है, पहला टर्म है। इसे हम लोग A1 बोलेंगे, इसे हम A2 बोलेंगे, इसे हम A3 बोलेंगे, इसे हम A4 बोलेंगे, इसे हम A5 बोलेंगे, इसे हम A6 बोलेंगे। मैंने आपसे पूछा कि A35 क्या होगा, A45 क्या होगा। तो आप अगर देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस था वो 3 है, इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस 3 है, इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस 3 है, इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस 3 है, इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस 3 है। यानी कि हर किसी के बीच का डिफरेंस 3 है। तो जिसे हम लोग क्या बोल देंगे? कॉमन डिफरेंस। क्या बोल देंगे इसे हम? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे डी से। और ये जो मेरा पहला टर्म था, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे ए से। ए यानी कि फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म किसे बोलेंगे हम लोग? फर्स्ट टर्म बोलेंगे हम ए को। ठीक है, कॉमन डिफरेंस, कटोरा बेचने आया नीचे। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, और हमसे कोई भी टर्म पूछा जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एन। एन टर्म पूछा जाए कोई भी हो वैसा, तो ए एन। अब ए एन की जगह टी एन भी लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए एन इक्वल क्या हो जाएगा? ए प्लस, ठीक है, एन माइनस वन ब्रैकेट में डी। ए एन इक्वल क्या होगा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब आप एक चीज और ऑब्जर्व करिए, ऑब्जर्व बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन बनाते हैं। तो 35th टर्म पूछा था मैंने आपसे। ठीक है, अब ये बताइए कि पहला टर्म क्या है? पहला टर्म क्या है? पहला टर्म यानी कि ए है। पहला टर्म तो अपना ए है। ए कितना है? 7 है। ठीक है, कौन सा टर्म पूछा है मैंने आपसे? मैंने आपसे 35th टर्म पूछा था। तो 35th माइनस वन। डी कितना होगा? डी आप बोलेंगे कि डी तो 3 है। ठीक है, तो 7 प्लस 34 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब मल्टीप्लाई कीजिए 12 और ये क्या हो जाएगा? 102। 7, यानी कि मेरा जो 35th टर्म होगा वो कितना होगा? 109 होगा। इजी है। तो अब फटाफट बताइए कि 45th टर्म क्या होगा। तो आप बोलिएगा ठीक है, A45। ए एन इक्वल होता है अपना ए प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट में डी। ठीक है, तो 45th टर्म क्या होगा? तो आप बोलिएगा क्या कि ठीक है, ए है अपना 7, यहाँ पे डालेंगे 45 माइनस वन इंटू डाल देंगे डी की जगह पे 3। तो 7, ये हो जाएगा 44 इंटू 3। 12, 12 ये क्या हो जाएगा? 13, और ये हो जाएगा 7, यानी कि 139। समझ रहे हैं आप? 139, यही करना है।
और कुछ नहीं, यही है ए पी। ठीक है, अब पैटर्न की बात करें, जो ऑब्जर्व करने के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने ए पी लिखा था 7 10 ना, तो हमारा ए पी था 7 10 13 16 19 एंड सो ऑन। चलिए अब ध्यान दीजिए, मैंने आपसे बोला कि पहले टर्म को क्या बोलेंगे हम लोग, ए। पहले टर्म को क्या बोलेंगे हम लोग, ए। दूसरे टर्म और पहले टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो 3 का था, 3 यानी कि डी का था। यहाँ भी 3 का है, यानी कॉमन डिफरेंस यहाँ भी उसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ भी डी, यहाँ भी डी। अब बताइए ये जो पहला टर्म था, पहला टर्म जो था, उससे आगे जाने के लिए क्या ए प्लस डी करेंगे, हाँ ना। 7 में अगर हम लोग 7 + 3 कर दे तो 10 आएगा, है ना। इस वाले टर्म को अगर आप देखें तो ए डी और फिर डी, 2 बार डी आया यानी कि 2D हो रहा है। तभी तो 7 में अगर आप 2 बार 3 ऐड करिएगा तभी तो आएगा 13। इस वाले को अगर आप ऑब्जर्व करिए तो ये क्या हो जाएगा, A + 3D। उसी तरह से ये क्या हो जाएगा, A + 4D। ठीक है, अब पेन को क्या होगा, A + 4D। अब ध्यान से समझिए, जो पैटर्न हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं वो ऐसा चल रहा है, ठीक है, वो ऐसा चल रहा है, TN यानी AN, वो ऐसा चल रहा है कि पहला टर्म जब हम बात कर रहे थे, पहला टर्म के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो वो ए था। दूसरे टर्म के बारे में बात किए तो वो A + D था। तीसरे टर्म के बारे में बात किए तो वो A + 2D था। चौथे टर्म के बारे में बात किए तो वो A + 3D था। पांचवें टर्म के बारे में बात की तो वो A + 4D था। छठे टर्म के बारे में बात करेंगे तो वो क्या आएगा, A + 5D आएगा। सातवें टर्म के बारे में बात करेंगे तो वो A + 6D आएगा। तो आगे का सारा राम कहानी अब जान रहे हैं कि जब भी अगला टर्म के बारे में बात होगा, अगले टर्म के बारे में, अगला टर्म क्या आएगा, तो उसमें हम लोग को क्या करना है, बस एक सब्ट्रैक्ट करना है। यानी यहाँ भी हम लोग 8 - 1 × D करें तो आ जाएगा कि A8 क्या हो जाएगा, A + 7D। अब ये कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा, ये बस ऑब्जर्व करने के लिए ताकि आपको आगे काम आए। तो A + n - 1 × यही बन जाता है अपना फॉर्मूला। कहाँ काम आएगा आगे बताएंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन हाँ, तो क्वेश्चन बहुत सारा है अपने पास, सब करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 2 7 12 17 एंड सो ऑन। तो 20th टर्म क्या होगा, 20वां टर्म क्या होगा, 20वां टर्म क्या होगा। अब आप मुझे बताइए कि अगर हम लोग देखें यहाँ पे इन द गिवन एपी कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, अब बोलिएगा ए हमारा 2 है, डी क्या है, तो आप बोलिएगा इन दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस या इन दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस, ये तो 5 का है। ठीक है, कौन सा टर्म पूछा गया है आपसे, आप बोलिएगा 20 टर्म पूछा गया है। फॉर्मूला क्या है अपने पास, Tn = A + n - 1 × D। ठीक है, अब आप बताइए मुझे 20 टर्म निकालना है तो n की जगह बस 20 पुट करना है, a की जगह 2 पुट करना है, 20 - 1, d की जगह पे 5 है तो 5 पुट करेंगे। तो 20 टर्म जो होगा अपना वो 2, और ये क्या हो जाएगा 19 × 5 यानी कि 2 + 95 यानी कि ये क्या हो जाएगा 97। तो 20 टर्म जो होगा वो होगा 97। समझ में आया, आया समझ में। चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं, एक और क्वेश्चन बनाते हैं। सपोज 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 पहला टर्म है लेट्स से 5, अगला है 15, फिर है 25, फिर है 35। अब आप बताइए कि 20th टर्म ही क्या होगा। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर a अपना क्या है 5 है,
डी जो है कॉमन डिफरेंस जो चल रहा है वो 10 है, और एन जो मैंने पूछा आपसे वो है 20। तो फिर वही बात कि टी एन इक्वल क्या होगा, ये फॉर्मूला है अपने पास ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस वन इंटू डी, है ना। तो यहाँ पर एन जो है, एन जो है वो कौन सा टर्म है, 20 टर्म निकालना है। तो हम लोग डालेंगे यहाँ पे ए है 5, एन हो जाएगा 20 माइनस वन, डी चल रहा था 10, तो ये क्या हो जाएगा 5, 19 मल्टीप्लाइड बाई 10 यानी कि 195। तो 20 टर्म जो होगा हम लोग का वो होगा 195। ठीक है, अब फिर से देखते हैं, ऐसा ही रहे, यही सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। अगर मेरे से कोई पूछते कि बताओ 1001, ये वाला टर्म अगर पूछते मेरे से कितना होगा, कुछ भी नहीं करना है, बस ए हमें देखना है कि ए था 5, डी था 10, और एन जो है वो हो जाएगा 1001। पुट करेंगे और आंसर आएगा, देखिए कैसे करूँगा। टी एन इक्वल क्या हो जाएगा, ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस वन इंटू डी होता है, 1001 पूछा है। ए क्या हो जाएगा अपना, ए हो जाएगा अपना 5, एन क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा 1001 माइनस वन, डी क्या है अपना 10। अब आप मुझे बताइए ये क्या हो गया, 1000, 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, ये क्या हो जाएगा 10,000, ये हो जाएगा 10,005, यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ रॉकेट साइंस है या कुछ भी, सिंपल फॉर्मूला पे चलना है और अपना क्वेश्चन बनता रहेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। चलिए, क्वेश्चन है कि फाइंड द nth टर्म, फाइंड द nth टर्म। nth टर्म के बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है nth टर्म। ठीक है, फिर इस वीडियो को कट करेंगे, फिर दोबारा रिकॉर्ड करेंगे, फिर आपको वापस से आएगा यहीं से आगे से। ठीक है, तो वो देखते रहना है, 20-20 मिनट का वीडियो हम लोग बनाएंगे। हाँ, तो मान लीजिए यही था अपना एपी, 5-10 वाला ले लेते हैं, 5-15 है ना, 5-15 25 35 और 16। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे ए क्या है, आप बोलिएगा 5 है, डी क्या है 10 है, एन क्या है नहीं पता, nth टर्म ही निकालना है। तो हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे वही, टी एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ए क्या हो जाएगा, ए है अपना 5, nth टर्म निकालना है, n माइनस वन, डी कितना था 10, 10 पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 5 प्लस, सॉरी 10n माइनस 10। अब जब आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये होगा 10n माइनस 5, 10n माइनस 5, ये बीच में जो 2 आया है इसको ध्यान दीजिएगा, वो पेपर का है। ठीक है, 10n माइनस 5। ठीक है, तो ये हमारा nth टर्म हो गया। अब ये nth टर्म का फायदा क्या होता है, देखिए, अगर आपसे बोला गया कि टी एन है आपका 10n माइनस 5, ठीक है, तो अगर फर्स्ट टर्म पूछा जाए तो आप क्या कीजिएगा, इसी n की जगह पे 1 पुट कर दीजिए, तो फर्स्ट टर्म आपका होगा 5। अगर आपसे पूछा जाए कि सेकंड टर्म क्या होगा, तो इसी n की जगह पे 2 पुट कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा 20, 20 माइनस 5 क्या हो जाएगा 5, 15, 25 करने जा रहा था। थर्ड टर्म पूछा जाए तो इसी यहाँ पे 3 पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 30 माइनस 5 यानी कि 25। अगर 4 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 40 माइनस 5 यानी कि 35। कुछ भी निकालना हो, लेट सपोज आपसे पूछते हैं कि बताओ 9991 क्या होगा, ये वाला टर्म आएगा तो क्या होगा 991, तो 10 यहाँ पे n की जगह क्या पुट कर देंगे 991 माइनस 5। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 99105, तो आप लिख सकते हैं 9905। ये फायदा है आपका nth टर्म निकालने का। ठीक है, अब nth टर्म पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, रेड पेन, रेड पेन, रेड पेन। चलिए, क्वेश्चन है
राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, पहला 5 टर्म लिखना है। तो है ऐसा, क्वेश्चन दिया है आपके लिए कि ए एन, वही nth टर्म, वो है आपका 3n+2। इसे जनरल टर्म भी बोलते हैं, याद रखेंगे। क्या बोलते हैं इसे? जनरल टर्म। अब क्या करना है, पहला 5 टर्म निकालना है। कितना सिंपल है वो देखिए। फर्स्ट टर्म क्या होगा, आप बोलिएगा 3, 1 यहाँ पे डालेंगे +2, यानी कि 3 × 2 क्या हो जाएगा? 5। सेकंड टर्म पूछा गया तो यहाँ पे डालेंगे 3 × 2 +2, ये क्या हो जाएगा? 6 × 2 8 हो जाएगा। थर्ड टर्म पूछा गया तो 3 × 3 +2, यानी कि 11 हो जाएगा। फोर्थ टर्म पूछा गया तो यहाँ पे 3 × 4 +2, यानी कि ये 14 हो जाएगा। फिफ्थ टर्म पूछा गया तो 3 × 5 +2, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका? 15 और 2 17 हो जाएगा। अब आपसे 5 टर्म पूछा गया था पहला, आपके पास 5 टर्म निकल चुका है। ये होगा 5, ये होगा 8, ये होगा 11, ये होगा 14 और 17। आगे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन, एक और समझाने के लिए। चलिए जल्दी से 20 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है इसे। अब मान लेते हैं कि एग्जामिनर आए, बोले क्या क्वेश्चन देके, इसी पे भी दिमाग में आ गया मेरे कि फाइंड द 15th टर्म इफ द nth टर्म या फिर जनरल टर्म, ये है आपका 3n+2। ठीक है, तो कुछ नहीं करेंगे, बोलेंगे ए एन अपना है 3n+2, तो मेरा 15th टर्म क्या हो जाएगा? 3 × 15 + 2, तो ये हो जाएगा 45 + 2, यानी कि 47। यही होगा अपना 15th टर्म। देखिए पेन धोखा देता रहता है। 15th टर्म क्या हो जाएगा? 47। अब देखो पेन खत्म, चलना बंद कर दिया, चलने लगा। 15th टर्म क्या हो जाएगा? 47। अब क्वेश्चन बनाते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP if an = 3n - 2/5। कुछ खास नहीं करना। चलिए फर्स्ट टर्म पूछा जाए, क्या करेंगे? अभी जस्ट बताया, फर्स्ट टर्म निकाला जाए तो a1, यहाँ 3 × 1 - 2/5, यानी कि 3 - 2 क्या हो जाएगा? 5, यानी कि 1/5। अगर सेकेंड टर्म पूछा जाए तो 3 यहाँ पे 2 - 2/5 क्या हो जाएगा ये? अब बोलिएगा ये हो जाए 6 - 2, यानी कि 4/5। अगर थर्ड टर्म पूछा जाए तो 3 यहाँ पे फिर 3 डाल देंगे n की जगह पे, और ये क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये पेन का दिक्कत है भाई। तो क्या हो जाएगा? अब काम नहीं कर रहा है ये। तो 3 × 3 9, 9 - 2 क्या हो जाएगा? 7, ये क्या हो जाएगा? 7/5। देखो काम कर गया। ठीक है, तो यही अपना AP। ठीक है, लगातार चल रहा है, देखिए 1/5, 4/5 और 7/5 एंड सो ऑन। इन सब के बीच में 3 3 का गैप चल रहा है। यही है अपना AP। समझ गए? चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे देखेंगे।